Good morning students. Hello. Hope you all are well. चलो अब हम क्या पढ़ रहे थे, कल हमने चैप्टर शुरू किया था मोरल माइंड का। कितनी अच्छी कहानी थी। वी वर स्टडिंग अबाउट ओबीडियंस। कल हमने पढ़ा था ना OBEDIENCE। मैम ने बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक, तो कल हमने क्या पढ़ा था इस स्टोरी में, एक खरगोश की छोटे से लिटिल रैबिट जिसका नाम था टिनी और एक ग्रीडी क्रोकोडाइल की स्टोरी पढ़ी थी। और हमने इसमें क्या देखा था कि जो छोटा सा टिनी था वो उसने अपनी मम्मा की बात मानी थी, बल्कि नहीं तो उसको क्रोकोडाइल बिल्कुल प्लान बना चुका था कि इसको तो मैं कच्चा ही खा जाऊंगा। कितना टेस्टी लगता है, टेस्टी मतलब कितना अच्छा लगता है, इसको खाने में कितना मज़ा आएगा। लेकिन उसने अपनी मम्मा की बात मानी और उसकी जान बच गई। इसी तरीके से आपको भी अपने पेरेंट्स की बात माननी है, क्योंकि अभी आप बहुत छोटू बच्चे हो, लिटिल वंडर्स हो। ठीक है, तो हमने कल ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। आज हम इसके थोड़े से हार्ड वर्ड्स लिख लेंगे और उसके वर्ड मीनिंग्स भी लिखेंगे। अच्छा, आप अपनी कॉपी बनाना मोरल माइंड्स की, उसमें आप चैप्टर का नंबर डालना, नेम डालना और उसके हार्ड वर्ड्स लिखना। ठीक है, तो मैं आपको कुछ हार्ड वर्ड्स लिखा देती हूँ। थोड़े से हार्ड तो हैं, इसीलिए वो हार्ड वर्ड्स हैं। और अभी आप फर्स्ट में आ गए हो तो थोड़ा तो पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अभी जब आप प्रिपरेटरी स्कूल में थे तब तो ABCD लिख लिया, 1 से लेके 100 तक लिख लिया और सो गए। लेकिन अब तो आप बड़े बच्चे बन गए हो, है ना। तो सबसे पहला तो वर्ड यही है जो चैप्टर का नाम है, OBEDIENCE। इसे कहते हैं ओबीडियंस। ठीक है, बहुत अच्छे से साफ लिख के इनकी स्पेलिंग याद करनी है। और इसको क्या कहते हैं, ओबीडियंस। नेक्स्ट, ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। एक है थोड़ा सा बड़ा वर्ड, BACKWARDS, बैकवर्ड्स। फोर्थ, REPLID, replied। REMEMBERED, remembered। Sixth, want, WARNED। Seventh, STRANGER, stranger। Eighth, RECALL, recall। Ninth, WICKED, wicked। 10, HUGGED, hugged। ठीक है, और एक और है 11, OBEDIENT, ओबीडियंट। बस इतने हार्ड वर्ड्स हैं और इन्हीं के मैं वर्ड मीनिंग्स भी लिखवाऊंगी ताकि आपको इस चैप्टर में क्या है वो समझ आ जाए। ओबीडियंस का मीनिंग क्या लिखा था, OBEDIENCE, ओबीडियंस। ओबीडियंस का मीनिंग होता है किसी की बात को मानना। इसको कहते हैं आज्ञा का पालन करना, मतलब जो भी आपको बोला गया है उसको आपने माना। ठीक है, ALWAYS, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा। ठीक है, यू आर ऑलवेज वेरी क्यूट, आप हमेशा बहुत क्यूट लगते हो सब बच्चे, तो इसीलिए OALWAYS, ऑलवेज मीन्स हमेशा। बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स मीन्स मैं आगे जा रही हूँ लेकिन मैं पीछे चली गई, तो इसको कहते हैं बैकवर्ड, पीछे की तरफ। BACKWARDS, जब वो टिनी खरगोश आराम से अपने स्कूल से घर जा रहा था और क्रोकोडाइल ने उसे आवाज़ लगाई, बोला कि इधर आओ, तो उसने क्या कहते, वो पीछे चला गया था ना, वो डर के पीछे चला गया था, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स मतलब पीछे जाना। REPLIED, replied।
रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना। मैंने आपको बोला हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने रिप्लाई किया हेलो मैम, तो ये कहते हैं रिप्लाई करना। जब मैं आपसे कुछ कहती हूँ और फिर आप मुझसे कुछ कहते हो तो उसे कहते हैं रिप्लाई करना। मम्मा बोलती है बेटू खाना खा लो, आपने कहा आया मम्मा, तो वो आपका रिप्लाई हो गया। ठीक है, रिप्लाई का मतलब होता है किसी का आंसर देना। रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड मतलब याद करना। आपको भी तो स्कूल की याद आ रही होगी, दोस्तों की याद आ रही है, कितना झगड़ा करते हैं, पेंसिल चुभो देते हैं, किसी का टिफ़िन चुरा के खा लेते हैं, फिर मैडम से डांट खाते हैं। लेकिन फिर जब लंच होता है तो स्कूल में कितने मज़े करते थे ना, खेल खेल कर कितना सारा मज़ा आता था। और पूरी ड्रेस गंदी करते हैं, फिर मम्मा को बोलते हैं मम्मा इसको धो दो। ये सब रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद आना। ठीक है, तो रिमेंबर्ड मतलब हुआ किसी चीज़ को याद आ जाती है जब किसी की, तो उसे कहते हैं रिमेंबर। वॉन्ड, वॉन्ड का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना। जब आपका दोस्त आपकी पेंसिल तोड़ देता है तो आप कहते हो ना, देख मैं तेरे को ना आखिरी बार समझा रहा हूँ, अब की बार अगर तूने मेरी पेंसिल तोड़ी ना तो मैं तेरे को एक घूसा दूंगा। तो इसका मतलब क्या, आपने उसको क्या किया, वॉर्न किया, आपने उसको एक बारी धमकी दे दी कि देखो अगर तुमने अब की बार मुझे तंग किया ना तो मैं मैम से शिकायत कर दूंगा। तो इसे कहते हैं वार्निंग देना। ठीक है, तो इसीलिए इसका वर्ड है वॉर्न, WARNED। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब जिसको आप नहीं जानते हो। ठीक है, कोई भी आके आपसे बोलता है कि चलो चलो मैं तुमको टॉफ़ी दिलवाऊंगा और मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आप उसके साथ नहीं जाओगे क्योंकि ही इज़ अ स्ट्रेंजर, STRANGER। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉल। रिकॉल का मतलब भी क्या है, रिमेंबर करना ही है। जैसे कि आपसे मैंने कहा कि मैं आपको मंडे के दिन आपका टेस्ट लूँगी, अगर सपोज़ करो मैंने कहा, अभी लूँगी नहीं है ना, तो सपोज़ करो मैंने कहा कि बच्चों नेक्स्ट मंडे, वैसे नेक्स्ट मंडे तो मैडम रक्षाबंधन है, काय का टेस्ट लोगी, तो कोई बात नहीं, उसके नेक्स्ट मंडे तो ले सकती हूँ ना। तो ठीक है, अब क्या हुआ, मैडम ने तो बोल दिया, ठीक है, फिर मैडम तो भूल भी गई। तो मंडे के दिन बच्चे, जिन बच्चों ने पढ़ाई करी थी वो तो क्या सोचेंगे, वाह आज तो मंडे है, आज तो टेस्ट होगा, मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर मैम मुझे गुड बोलेंगी, मुझे स्टार मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की होती है तो वो क्या सोचते हैं, हे भगवान मैडम को याद ही ना आए, टेस्ट ही ना हो। तो इसे हम कहते हैं रिकॉल, कि मैडम को याद है कि नहीं है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो तो बोलते हैं फटाक से फ़ोन करके, मैम मैम आज तो आपने टेस्ट लेने के लिए कहा था, तो मैडम को रिकॉल करवा दिया, मैडम को वापस याद दिला दिया। ठीक है, और जो बच्चों ने प्रिपेयर नहीं किया होता, जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होती, वो तो मैडम को रिकॉल नहीं करवाने वाले हैं। तो रिकॉल का मतलब समझ आया, रिकॉल का मतलब होता है कि कोई चीज़ याद आ जाना या याद दिला देना। ठीक है, नेक्स्ट विक्ड। विक्ड का होता है मतलब बहुत खराब, बहुत दुष्ट, बहुत गंदा, ठीक है, बहुत क्रूअल। मैंने कल बताया था ना आपको कि स्ट्रेंजर लोग बच्चों को लेके चले जाते हैं, फिर उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, उनको खाने के लिए नहीं देते, उनको कपड़े भी पहनने के लिए नहीं देते, ठंड लगती है तो स्वेटर नहीं पहनने के लिए देते। तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत गंदे, उनको क्या कहते हैं, विक्ड। ठीक है ना, तो विक्ड, स्ट्रेंजर्स के साथ इसीलिए जाने के लिए मना करती है मम्मी पापा, क्यों, क्योंकि वो बहुत विक्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, हग, हग्ड मतलब होता है किसी को गले से लगा लेना। जब आप स्कूल से जाते हो दौड़ते दौड़ते तो मम्मा के पास आता है मम्मा, तो मम्मा क्या करती है, आजा मेरा बच्चा, और पटाख से अपने गले से लगा लेती है, उसको कहते हैं हग करना। ठीक है, ओबीडियंट, फिर वही आ गया, पहले ओबीडियंस फिर ओबीडियंट। ओबीडियंट वो बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अभी सारे अपने एल्डर्स की बात मानते हैं और सारी प्रॉब्लम्स से बच के रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को, किसी को भी, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उनको क्या कहते हैं, ओबीडियंट कहते हैं। तो ये सारे हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको अभी फटाफट नोट करने हैं। अब मैं साइड में खड़ी हूँ, वीडियो को पॉज करो और इनको फटाफट नोट कर लो। और फटाफट नोट करने की क्या ज़रूरत है मैडम, हम तो आराम से भी नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो करो, किसने मना किया। केवल 11 वर्ड्स आर देयर। हो गया, अभी मैं इन सब के वर्ड मीनिंग्स लिखवाती हूँ आपको। ठीक है, तो हार्ड वर्ड्स कंप्लीट करना, उसके बाद अब यहाँ पर हेडिंग डालना, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स। वर्ड्स और उनके मीनिंग्स हम लिखेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। तो ये रहे आपके वर्ड्स
और इसके रहे ये मीनिंग्स, वो मैं आपको अभी लिखवा देती हूँ। सबसे पहला है ओबीडियंस। ओबीडियंस का मीनिंग होता है मॉडेस्टी, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं? MODESTY, मॉडेस्टी। हिंदी में कहते हैं आज्ञा पालन, या हम इसको सिंपल वर्ड्स बोलते हैं कहना मानना, ठीक है। ऑलवेज, ऑलवेज का मीनिंग होता है एवर। एवर को हिंदी में क्या कहते हैं? हमेशा, ठीक है। बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स मतलब होता है बिहाइंड या बैक भी कहते हैं इसको। बैकवर्ड को शॉर्ट में क्या कहते हैं? बैक। इसको कहते हैं पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है। या पीछे की ओर कह दो, वो और भी अच्छा है। तरफ का मतलब ओर होता है, समझ में तो आपको आ ही गया है ना, पीछे की ओर। रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब आंसर्ड। इसको हम क्या कहते हैं? जवाब देना, ठीक है। ऐसा करो, इसको ऐसे लिखो, रिप्लाई। रिप्लाइड मत लिखना, रिप्लाई, REPLY। रिप्लाई मीन्स आंसर, यानी कि जवाब देना। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्ड्स में से मत मिटा देना, ये हार्ड वर्ड जैसे लिखवाए थे वैसे ही लिखने हैं। और ये वर्ड मीनिंग्स आपको नीचे दूसरी हेडिंग डालनी है, वर्ड मीनिंग्स। ओबीडियंस, ऑलवेज, बैकवर्ड्स, रिप्लाई, रिमेंबर और वार्न, ठीक है। इसमें ये जो मैं मिटा रही हूँ ना, ये आपको हार्ड वर्ड्स में से मत मिटा देना। हार्ड वर्ड्स अलग चीज़ थी, ये वर्ड मीनिंग है। तो रिमेंबर, रिमेंबर मतलब क्या होता है? रिकॉल, याद करना या याद आना, कोई भी बात, ठीक है ना। वॉर्न, वॉर्न मतलब क्या होता है? अलर्ट करना। अलर्ट मतलब चेतावनी, इसको हिंदी में कहते हैं चेतावनी, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। ओबीडियंट मीन्स, ओबीडियंस मीन्स किसी का कहना मानना। ऑलवेज मीन्स हमेशा, एवर। बैकवर्ड्स, बैक, पीछे की ओर। रिप्लाई, टू आंसर, किसी का जवाब देना। रिमेंबर, रिकॉल, याद आना या याद करना, कुछ भी। वॉर्न, अलर्ट, चेतावनी, किसी को वार्निंग देना कि अब तूने मुझे परेशान किया तो मैं तेरी पिटाई करने वाला हूँ। दिस इज कॉल्ड वार्निंग, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेंजर। 6 हो गए थे, अभी हम लिखेंगे स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अननोन, जिसको आप नहीं जानते हो, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं अजनबी। कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसी औरत जो कि हम जिसको नहीं जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं विग्ड, WICKED। विग्ड मतलब क्या होता है? दुष्ट, दुष्ट। और इसको हम हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनिंग। कुछ लोग बहुत ही दुष्ट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कनिंग, ठीक है। सबको परेशान करते रहते हैं जो बिना मतलब के। नेक्स्ट होता है हग्ड। हग, HUGG, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है?
कडल, CUDDLE, कडल मीन्स होता है गले लगाना। ठीक है, जैसे आपकी मम्मा आपको गले से लगाती है। ठीक है, और द फाइनल वन इज ओबीडिएंट, OBEDIENT। ओबीडिएंट मतलब क्या होता है? जो बच्चा अपने पेरेंट्स की बात सुनता है, मॉडेस्ट और आज्ञाकारी या कहा मानने वाला, जो कहा जाए उसकी बात को सुनने वाला, उसे कहते हैं आज्ञाकारी या ओबीडिएंट। ठीक है, तो आज कल जो अपन ने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी थी उसके आज हमने वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं और हार्ड वर्ड्स लिखे हैं। तो ये सारे हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स जल्दी से एक नई कॉपी बना रहे हो मोरल माइंड्स के लिए, और उसमें चैप्टर नंबर 1 ओबीडियंस डेट डालना आज की, उसके बाद हार्ड वर्ड्स लिखना, फिर वर्ड मीनिंग्स लिखना। इतना काम कंप्लीट करो, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और दूसरी कहानी पढ़ेंगे। मज़ेदार है ना? तो चलो, आई नो all my dear students are very sweet and very obedient. Okay, so be obedient students of your ma'am and complete the work. ठीक है, till then bye bye and have a very good day.